नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और आज हम मनी 9 में बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। शेयर एक टाइम पर काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न देता हुआ नजर आया था, लेकिन कुछ समय से शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और अब शेयर के रिजल्ट भी आ गए हैं। तो आज हम क्या है वो पूरा मामला समझेंगे। हमारे साथ समझाने के लिए है हमारे साथ अंकित। तो अंकित, सबसे पहले ये बताइए कि शेयर में कैसा मूवमेंट देखने को मिल रहा है थोड़ा रिसेंट टाइम में। बिल्कुल। तो देखिए शौर्य, शेयर का जो इस समय हाल है ओला इलेक्ट्रिक का, कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं उनको बहुत ही ज़्यादा निराशा देखने को मिल रही है। अगर आज की बात करें तो आज ओला इलेक्ट्रिक के जो शेयर्स हैं उसमें करीब हमें 3% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, पिछले 5 दिनों की बात करें यानी कि 5 ट्रेडिंग डेज की बात करें तो वहाँ पर करीब 9% की हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो IPO के समय के जो निवेशक थे, जो इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने ओला के IPO को समर्थन दिया और कहीं ना कहीं अपना विश्वास भी उसके अंदर जताया था, उनको यहाँ पर बड़ी निराशा देखने को मिल रही है। क्योंकि पिछले 6 महीनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 38% की गिरावट हमें इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है, जो कि अपने IPO प्राइस से भी अब नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इनके रिसेंटली रिजल्ट्स भी आए हैं, तो रिजल्ट्स कैसे रहे हैं? देखिए, ये पूरा एक्शन कहीं ना कहीं रिजल्ट बेस्ड ही हमें देखने को मिल रहा है। रिजल्ट कहीं ना कहीं जो एंटिसिपेटेड थे वैसे नहीं देखने को मिले। अगर इनके रेवेन्यू की बात करें तो उसमें करीब 19.4% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है। और इस क्वार्टर के लिए जो इनका रेवेन्यू रहा, ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो रहा, वो करीब 1045 करोड़ का रहा, जो कि पिछले सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो करीब 1296 करोड़ रुपए था। एबिटा की बात करें तो एबिटा में आपको पता है ओला एबिटा पॉजिटिव नहीं है, एबिटा लॉस में है और इस क्वार्टर में करीब 460 करोड़ का लॉस हुआ है, पिछले क्वार्टर में जहां 301 करोड़ का लॉस था। इसके अलावा नेट लॉस जो है वो करीब 564 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर की बात करें तो 376 करोड़ के आसपास था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो उनकी कमेंट्री में देखने को मिली शौर्य, वो ये था कि जो फेस्टिवल सीजन था वो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी अच्छा था, वो मजबूत था। लेकिन ओवरऑल जो क्वार्टर थर्ड जो था वो कहीं ना कहीं हमें इस बार वीकनेस देखने को मिली ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में। अच्छा, इसका जो ऑटोमोटिव वो है मार्जिन, उसमें कुछ स्पेशल चीज निकल के आई है, तो वो क्या बातें आ रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो मार्जिन्स हैं उसमें सुधार होते हुए दिख रहे हैं और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है PLI स्कीम्स का। कहीं ना कहीं जो सरकार जो इन्हें सब्सिडी दे रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो उनके मार्जिन्स हैं उसमें सुधार होते हुए दिख रहा है। क्वार्टर थर्ड की बात करें तो जो मार्जिन्स इस बार रहे वो करीब 20.8% के रहे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो करीब 20 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर हमें सुधार होता हुआ दिखा। रेवेन्यू में भी करीब जो है 14% की यहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली। कंपटीशन और जो फेस्टिवल सीजन था इसको लेकर के भी उनकी कमेंट्री आई कि जिसका बड़ा वहाँ पर दबाव उन्हें झेलने को मिल रहा था। लगातार हम कंपटीशन की बात कर रहे हैं। ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कई सारे और जो मेजर ब्रांड्स हैं वो भी अब कहीं ना कहीं एंट्री कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओला पर जो है वो हमें भारी प्रेशर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही ओला इलेक्ट्रिक की कमेंट्री में ये भी बोला गया कि जो उनका BOM कॉस्ट है यानी कि बिल ऑफ मटीरियल, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से जो उनका ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग का जो एक बड़ा रॉ मटेरियल है, जो एक बड़ा की रॉ मटेरियल है, वो है 5PP यानी कि पॉलीप्रोपिलीन प्लास्टिक। उसके जो मार्जिन है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ओला इलेक्ट्रिक के मार्जिन्स में हमें आगे आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेगा और लगातार वो एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने जनवरी में देखा उन्होंने करीब कई सारे उन्होंने शोरूम्स यहाँ पर ओपन किए, आउटलेट्स ओपन किए। तो एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए काफ़ी यहाँ पर जगह देखने को मिल रही है। जी, मैं उसी पर अगला आना चाहूँगा। तो ग्रोथ को लेकर कंपनी आगे के लिए किस तरह के बयान दे रही है, क्या आउटलुक है उनका ग्रोथ को लेकर? बिल्कुल। तो देखिए शौर्य, अगर आपने कभी ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाई होगी तो आपको मालूम होगा कि दिक्कतें बहुत सारी हैं, ठीक है। जी बिल्कुल। किसी भी आप कस्टमर से मिलोगे वो सर्विस को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित है। कहीं ना कहीं सर्विस उतनी बेहतर ओला इलेक्ट्रिक में नहीं देखने को मिल रही थी। उसी को लेकर के अब कंपनी ने जो अपनी कमेंट्री दी है उसमें इस बात को भी जाहिर किया कि सर्विस को लेकर के जो इश्यूज़ हैं उनको कहीं ना कहीं बेहतर किया जाएगा। साथ ही नेटवर्क एक्सपेंशन को लेकर के भी उनका फोकस यहाँ पर बढ़ता दिखेगा। जनवरी में वो वैसे भी मार्केट लीडर बन के उभरे हैं। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ा है ओला इलेक्ट्रिक ने। और लगातार इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी थी कि फेस्टिव सीजन में उन्होंने भारी डिस्काउंट दिया। लाइक ओला S1 Pro की बात करें तो वो हमें कुछ 50-60 थाउजेंड की प्राइस रेंज में ये स्कूटर बिकता हुआ नजर आया, जो ओरिजिनली अपने समय पर जब वो लॉन्च हुआ था तो करीब वो ₹1,00,000 का स्कूटर हुआ करता था, उसमें करीब 50% की कटौती। तो जिसकी वजह से लगातार मार्केट लीडर भी बन रहे हैं और एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंपनी का जो ग्रोथ प्लान है वो यहाँ पर पॉजिटिव नजर आता है। अच्छा, तो अगला में आता है मेन पॉइंट, क्या करना चाहिए? ब्रोकर्स हो गए, एक्सपर्ट्स हो गए, किस तरह की राय देते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, राय तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी इंटरनेट के ऊपर, लेकिन वो कितनी ऑथेंटिक है ये आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पर मनी9 पर आपको एक बड़े ही बेहतरीन हमारे रिसर्च एनालिस्ट हैं विपिन डिक्सेना, पहले हम उनकी राय बताते हैं, फिर बड़े ब्रोकर्स की भी राय यहाँ पर आपको बताएंगे। तो जो विपिन डिक्सेना की यहाँ पर राय है, वो कह रहे हैं कि 77 पर बड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, और वो आगे उम्मीद कर रहे हैं कि गिरावट जो है वो करीब 55 रुपए तक भी आ सकती है शौर्य। तो यहाँ पर जो विपिन डिक्सेना की राय बन रही है, वो कह रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए इस स्टॉक को अवॉइड करने की उनकी सलाह रहेगी। जैसा कि आपने ब्रोकर्स को लेकर के पूछा, तो यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी रिपोर्ट आई, उन्होंने इसको लेकर के बाई रेटिंग दी है। अच्छा। अब यहाँ पर जो टारगेट्स हैं उनमें कुछ कमी हमें देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल जो उनका स्टैंड है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पॉजिटिव नजर आता है। तो गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो टारगेट्स हैं उन्हें 118 से घटाकर अब 101 रुपए का टारगेट ओला इलेक्ट्रिक के लिए दिया गया है यहाँ पर। जी, तो पूरी खबर की बात यह है, रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट के बाद शेयर गिरा है, शेयर कुछ टाइम से गिर भी रहा है, लेकिन कंपनी पूरी कोशिश कर रही है सिचुएशन को इम्प्रूव करने की, भले मार्जिन के फ्रंट पे हो चाहे एक्सपेंशन के फ्रंट पे हो, पर फिर भी अगर एक्सपर्ट्स की माने उन्हें कंसर्न नजर आ रहा है। और गोल्डमैन सैक्स की बात करें, उन्होंने टारगेट भले ही 101 का दिया है, लेकिन वहां भी जो है टारगेट वो कट करा गया था। तो ओवरऑल पूरा आउटलुक ये है कि ओला पर अभी भी इतना ज़्यादा पॉजिटिव चांस बनता हुआ नहीं आ रहा है, और शेयर में उसका गिरावट रिफ्लेक्ट भी कर रही है। ये थी अभी की खबर। आगे जिस तरह से ओला में डेवलपमेंट होएगा आपको बताते रहेंगे, क्योंकि ओला एक ऐसा शेयर है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, इसलिए हमारा पूरा फोकस होता है उसकी हर एक खबर, हर एक अपडेट आपको लगातार टाइम पे मिलता रहे।